नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आपके सामने पीडब्ल्यू की द कैटलिस्ट फॉर मैथमेटिक्स। आपको बता दें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की पिछले साल ही लॉन्च हो चुकी थी ये कैटलिस्ट, लेकिन मैथमेटिक्स लॉन्च हुई है 2025 में ही लॉन्च हुई है। और जैसे ये लॉन्च होती है आपके कमेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं और तभी हम उस बुक को ऑर्डर पर लगा देते हैं और हम इसका रिव्यू करते हैं। तो आज इसका फुल रिव्यू करेंगे, देखेंगे क्या खास है इस बुक के अंदर। क्वेश्चन बैंक तो नहीं कहूंगा क्योंकि प्रॉपर मैथमेटिक्स के हैंड रिटन नोट्स है इसके अंदर। फुल रिव्यू करेंगे, क्या देखेंगे क्या खास है इसमें, क्या बोर्ड में वाकई आपकी हेल्प करेगा या नहीं। हर पहलू पर डिटेल में बात करेंगे, क्या प्रोज है क्या कौन से, हर चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के किए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एमआरपी की। तो एमआरपी की बात करें तो 549 रुपए इसका एमआरपी है। और बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की तो 342 नंबर ऑफ पेजेस इसमें आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करें अगर इसके अंदर के मटेरियल की, क्या मटेरियल इसके अंदर आपको प्रोवाइड कराया गया है उसकी बात कर लेते हैं। पेज क्वालिटी नंबर 1 पेज क्वालिटी यूज की गई है, बहुत अच्छी पेज क्वालिटी यूज की गई है। और पूरा का पूरा जो क्वेश्चन बैंक है वो कलर्ड क्वेश्चन बैंक यहां पर यूज किया गया है। राइटर है ऋतिक सर और आपके हरीश अग्रवाल सर, जिसके राइटर है। ये क्लास नोट्स है हैंड रिटन फॉर्मेट के अंदर। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेबस इश्यूड बाय सीबीएसई। तो आपका वही सिलेबस इसके अंदर यूज किया गया है जो सीबीएसई ने जारी किया हुआ है। इसके लिए आप cbseacademy.nic.in की जो ऑफिशियल साइट है उस पर जाकर जो ऑफिशियल सिलेबस है उससे मैच जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि माइनर से चेंजेस, माइनर से अपडेट हर साल होते रहते हैं। ये सारे के सारे यहाँ पर कंटेंट दिए गए हैं, कौन से पेज नंबर पर क्या चीज है, फिर भी एक बार आप देख सकते हैं। तो मैं ये मेन हेडिंग्स की पढ़ रहा हूँ, चैप्टर के नाम पढ़ रहा हूँ। इसके अंदर क्या है ये नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी और उसको देखना आपके लिए थोड़ा आप बोरिंग फील करोगे, तो लेंदी वीडियो नहीं बनाऊंगा। और लेकिन फिर भी अगर आपको अंदर कंटेंट भी देखने हैं तो आपको बता दें कि मैं अपने हर एक वीडियो 4K क्वालिटी में अपलोड करता हूं। आप 4K क्वालिटी इनेबल कीजिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको पता चल जाएगा इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं। आगे चले तो यहां पर अबाउट द ऑथर के बारे में यहां पर बताया गया है। इंग्लिश भाषा का भी प्रयोग किया गया। देखो उनका मानना है, तो ऐसा नहीं है कि प्रॉपर फुल स्टैंडर्ड बुक है इंग्लिश लैंग्वेज में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंटेंट्स की बात करूं, कंटेंट्स में है रिलेशंस एंड फंक्शंस, मतलब जो मेन पॉइंट्स है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, continuity and differentiability, application of derivatives, integrals, application of integrals, differential equations, vector algebra, 3 dimensional geometry, और उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स और प्रोबेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। तो ये कंटेंट है टोटल 1 से लेकर 342 पेज पर ये सारे के सारे चैप्टर कवर किए गए हैं। अब चैप्टर का फॉर्मेट क्या है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे चैप्टर 1 है रिलेशंस एंड फंक्शंस। शुरुआत में जो प्रॉपर नोट दिया गया है, यानी प्रॉपर नोट्स दिए गए हैं, शुरुआत में आपको प्रॉपर नोट है, फिर इसका एग्जाम्पल दिया गया है और फिर इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई है बॉक्स के अंदर। रिलेशन क्या है, रिलेशन के बारे में बताया गया, टाइप ऑफ रिलेशंस कौन कौन से हैं वो सारे बताए गए। बहुत ही कम शब्दों में चीजों को क्लियर किया गया है। तो ऐसा नहीं है लंबी चौड़ी थ्योरी भरी गई है, इसमें जो डेफिनेशन दी गई है वो सॉलिड दी गई है और बहुत इजी लैंग्वेज में दी गई है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी अगर चीजें आपको समझनी है। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट होता है, देखो आप फिजिक्स सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हो, आप केमिस्ट्री सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हो और प्रॉपर स्टैंडर्ड बुक आपके पास है, लैंग्वेज पढ़ के समझ सकते हो। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देख के आप उसको समझ नहीं पढ़ सकते, उसके लिए प्रॉपर आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। तो उन्हें बेसिक्स प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की गई है इसके अंदर। जैसे टाइप ऑफ रिलेशन, अच्छा रिलेशन क्या है, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। मतलब वो आपने पढ़ लिया तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो एक सिस्टमेटिक फ्लो चार्ट बनाया गया है कि पहले इसको समझाना है क्योंकि इससे ये बनता है, तो फिर ये समझाना है। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से जो मटेरियल है उसको प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पे एम्पिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्रैक्टिव रिलेशन, कौन कौन से रिलेशन है वो बताए गए हैं। उसके बाद फिर से एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई है, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहां पर क्वेश्चन 1, जैसे एक टॉपिक खत्म होता है, उसकी थ्योरी खत्म होती है, उसके नोट्स खत्म होते हैं, फिर ये क्वेश्चन है 2023 का क्वेश्चन है, PYQ बेस में इंक्लूडेड है, उसके 4 ऑप्शन है, फिर उसका प्रॉपर सॉल्यूशन है कि ये आंसर इसका कैसे आया। 2023, 2020 ये क्वेश्चंस यहां पर इंक्लूडेड किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल चॉइस ही क्वेश्चन है, इसके साथ साथ आपको प्रॉपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहां पर देखने को मिलते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं पूरा का पूरा एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। आगे चले तो जो मल्टीपल चॉइस टू लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बढ़ता हुआ सफर है इसके अंदर क्वेश्चंस का, आप देख सकते हैं मटेरियल।
आगे चले, ये क्वेश्चन 15 हो गया। उसके बाद एक्सरसाइज शुरू होती है। तो पैटर्न सीधा साधा है, पहले नोट आए प्रॉपर, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस आए इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल, और उसके बाद यहाँ पर एक्सरसाइज है आपकी प्रैक्टिस के लिए। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वे सीबीएसई के पीवाईक्यू है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। और जो सीबीएसई हर साल अपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जारी करता है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम जारी करता है, वो भी इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो कहने का मतलब है इन्होंने जो क्वेश्चन है वो हर एक सोर्स से कलेक्ट कर रखे हैं। पहला टॉपिक यहां पर खत्म हो जाता है। फिर फंक्शन शुरू होता है। फंक्शन के यहां पर प्रॉपर नोट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं प्रॉपर फंक्शन के नोट्स हैं। नोट्स काफी शॉर्ट किए गए हैं और इजी टू अंडरस्टैंड यहां पर बनाए गए हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, कौन सब तरह के फंक्शंस बताए गए हैं, एक्सप्लेन किए गए एग्जांपल के साथ विद प्रॉपर डायग्राम्स। इंपोर्टेंट बाद में फिर से नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती है। जो ग्रीन बॉक्स में इंपोर्टेंट बात है, मतलब वो तो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने ही होने वाली है। आगे चले, फिर से ये जब नोट्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद क्वेश्चन शुरू होते हैं। शुरुआत में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जो क्वेश्चन की लेंथ है वो बढ़ती जाती है, यानी लेवल है जो क्वेश्चन का वो बढ़ता चला जाता है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है। ठीक है, बीच बीच में छोटे छोटे टॉपिक दिए गए हैं, फिर उसके क्वेश्चंस यहाँ पर दे दिए गए हैं, उसके एग्जांपल्स यहाँ पर दे दिए गए हैं। फिर जो इन्वर्टिबल फंक्शन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर एक्सरसाइज 2 यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, और उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशंस, जो एक्सरसाइज यहाँ पर दी गई है उसके सॉल्यूशंस यहाँ पर, प्रॉपर सॉल्यूशंस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2। उसके बाद आपको एक कॉन्सेप्ट मैप देखने को मिलता है, पूरे चैप्टर का निचोड़, पूरे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर आपको जो रिवीजन नोट्स है, टू एक्सेस डिटेल रिवीजन नोट्स स्कैन दिस क्यूआर कोड। अगर आपको रिवीजन नोट एक्सेस करने तो इस क्यूआर कोड यहाँ पर दिए गए हैं। रिकमेंडेड ये करूंगा क्यूआर कोड से आप थोड़ा दूर ही रहिएगा, क्योंकि एक्चुअल में जब आप हार्ड कॉपी में मटेरियल खरीद रहे हो, प्रॉपर इससे स्टडी कीजिए। अब मोबाइल लेके फिर डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, ठीक है ना, उनसे थोड़ा सा बचिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाता है। तो सीधा साधा सा पैटर्न है, पहले नोट्स है शॉर्ट में, फिर कुछ एग्जाम्पल्स है, फिर नेक्स्ट नोट्स है, फिर उसके बाद उनके एग्जाम्पल्स है, पीवाईक्यू, हर जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसा हर चीज इसमें दी गई है। उसका सारे यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, और यहाँ पर फिर इंपॉर्टेंट बात के सेक्शंस दिए गए हैं, फिर एक्सरसाइज दी गई है, इनके सॉल्यूशन आपको लास्ट में देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर प्रॉपर्टीज वगैरह दी गई है, यहाँ पे प्रॉपर नोट्स है, उसके बाद उनके एग्जाम्पल्स है, सोल्ड एग्जाम्पल्स है। उसके बाद देखो कुछ नोट ऐसे ये नोट है, याद रखना ये साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स एक्स सिर्फ तब होगा जब हम x को -π/2 से π/2 के बीच बनाओगे। ठीक है, तो ये साइन से साइन कट गया, x आ गया, ये हमें बेसिक बात पता होती है, लेकिन कब एप्लीकेबल है ये इन्होंने खास चीज दी गई है। तो जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, जो को पता होनी चाहिए, वो भी इसमें बीच बीच में नोट के रूप में आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे कोई क्वेश्चन है, एक बात मत देखिएगा, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है। तो दोनों मेथड यहाँ पर गिवन है कि या तो ये ऐसे कर लीजिएगा और या फिर ऐसे कर लीजिएगा। ये भी मेथड 1 मेथड 2 यहाँ पर बना के दिया गया है, जो काफी काबिल तारीफ इन्होंने मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड कराया है। प्रॉपर नोट्स ही है यार। तो ये क्वेश्चन आ गया, फिर एक बीच में नोट आ गया, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, आगे चले तो आप देख सकते हैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा यूज किए गए हैं। और फिर जब सारे एग्जांपल्स खत्म होते हैं, फिर एक्सरसाइज 2 यहां पर शुरू होती है। सोर्सेज वही है, सीबीएसई के पीवाईक्यू यूज किए गए हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन यूज किए गए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन यूज किए गए हैं, सीएफपी के क्वेश्चन यूज किए गए। फिर ये प्रॉपर सॉल्यूशंस आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट मैप देखने को मिलता है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है। तो यही पैटर्न आपका पूरे के पूरे जो ये क्वेश्चन बैंक है, ये बुक है, ये हैंड रिटन नोटबुक है, इसमें यूज किया गया है। पैटर्न साफ है, पहले नोट्स, फिर एग्जाम्पल सोल्व, और उसके बाद आपके एक्सरसाइज, और लास्ट में उनका सॉल्यूशन, फिर आपका कॉन्सेप्ट मैप। और पीवाईक्यू भरपूर मात्रा में इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। तो अगर मैं बात करूं क्या इसका मतलब अगर हम आर डी शर्मा ना पढ़ के, आर अग्रवाल ना पढ़ के डायरेक्ट ये पढ़ना चाहे तो क्या इसको पढ़ सकते हैं? चलिए सबसे पहले मैं रेटिंग की बात कर लेता हूं। देखो रेटेड पर मैं इसको दूंगा 5 में से 5 की रेटिंग, क्योंकि जितना भी मटेरियल इसके अंदर यूज किया गया है सच में कमाल का मटेरियल है, कोई कमी नहीं है, बहुत शानदार मटेरियल यूज किया गया है। लेकिन उससे यानी इसको स्टडी करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात, अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, आपको ABC भी नहीं पता मैथमेटिक्स की, तो इससे शुरुआत मत करना।
तो कौन सी बुक से शुरुआत करें? किसी बुक से शुरुआत मत करना। आप अपनी क्लास टीचर से चीजें समझिएगा या आप यूट्यूब की हेल्प लीजिएगा। मतलब वो बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स वास्तव में ऐसा सब्जेक्ट है कि आप डायरेक्टली यहां से पढ़ के चीजों को क्लियर नहीं कर सकते। पहली बात, आप थोड़ा सा हर टॉपिक के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, पूरे सिलेबस का पता होना चाहिए। अब वो तैयारी कहां से हो सकती है? क्या आर डी शर्मा से पढ़ोगे? नहीं, इतना टाइम नहीं बचा कि आर डी शर्मा से पढ़ोगे। अब कंपैरिजन करते हैं कि आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, इनमें कौन विनर है। देखो, वो स्टैंडर्ड बुक्स है, रेफरेंस बुक्स है, वो अपनी जगह काम करती है, अपनी जगह काम करते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा नॉलेज हर एक चीज का है, नॉलेज आपने को पता है कौन सा क्वेश्चन कैसे बनता है, और आप अगर केवल ये बुक पढ़े तो 90+ आने की पूरी गारंटी है। 90+ इजीली आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं पता और आप ये बुक लाके पढ़ना करना चाह रहे हैं कि मुझे रिलेशंस फंक्शंस यहाँ पे पढ़ने हैं, तो यहाँ पे ये पढ़ोगे, ये इनमें आप गड़बड़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी से ही शुरू करना चाहते हो कि मुझे तो खुद से ही पढ़ना है और मुझे कुछ भी नहीं पता एबीसी, तो दूसरे चैप्टर से शुरुआत करना। रिलेशन और फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है, ठीक है। इसमें किसी ना किसी गाइडेंस की आवश्यकता आपको पड़ती है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप सेल्फ स्टडी से, बाकी सब कुछ आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। वो तरीका ये हो सकता है, तरीका बता दूं आपको मैं। आप क्वेश्चन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। जो क्वेश्चन बन गया अच्छी बात है, जो क्वेश्चन ना बने उसका सॉल्यूशन देखिएगा कि आपने गलतियां कहां की, आप किस वे में गलत कर रहे हो, आपको चीजें याद नहीं हो, आप फॉर्मूला भूले जा रहे हो, या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं आ पा रहा है जहां आप गड़बड़ कर रहे हो। तो उनसे सीखने का प्रॉपर सेल्फ स्टडी से आपको पढ़ना है। तो आप सॉल्यूशन से भी सीखिए, ऐसा नहीं है कि आपको प्रैक्टिस की तरह यूज करना है। तो क्या इसमें सब कुछ है? जी हां, इसमें सब कुछ है। आर डी शर्मा, आर सग्गार को रिप्लेस करके आप ये चीज पढ़िएगा, प्रॉपर पढ़िएगा, पूरा पेपर इसमें से मिलने वाला है। वाकई बहुत मेहनत इसके अंदर की गई है। दूसरी बात बता दूं आपको, मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। तो अगर इस क्वेश्चन बैंक में मैं प्रैक्टिस के लिए मटेरियल की बात करूं तो मोर देन सफिशिएंट मटेरियल है। आप प्रॉपर इससे, केवल इससे, अगर आप कंफ्यूज पड़े हुए कि यार आर डी शर्मा इतनी मोटी, आर अग्रवाल इतनी मोटी, हमसे तैयारी नहीं हो पाएगी, क्वेश्चन बैंक कौन सा ले, तो मेरा मानना है इसको आप प्रायोरिटी दीजिएगा। इसमें एक सिस्टमैटिक ढंग से मटेरियल को प्रोवाइड कराया गया है। क्वेश्चन दर क्वेश्चन कीजिएगा, जो क्वेश्चन ना हो पाए उस पर सर्किल करते जाना, और जब दोबारा रिवीजन का टाइम आए तो सर्किल वाले क्वेश्चन ही आपको करने हैं। मतलब इस बुक के आपको सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। एक बार तो जैसे पहली बार आप कर रहे हो, जो क्वेश्चन बन जा रहे हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं बन रहे उन पर सर्किल करके उनको सीखना है, उनको पढ़ना है, उनको समझना है। सॉल्यूशन को पढ़ के भी आप कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। जब दूसरा आप रिवीजन करोगे इस क्वेश्चन बैंक का, इस बुक का, तो उस दौरान वो करना क्या है, जिन पे सर्किल हो रखे आप देखना कि आप भूले तो नहीं है, जैसे सॉल्यूशन आपने पढ़ा था आप कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। अगर 40% पे आपने सर्किल किया था और आप अगर 20% भी कर पा रहे हो तो 20 पे फिर सर्किल कर लेना डबल वाला, फिर उनको दोबारा पढ़ना, फिर उनको दोबारा प्रैक्टिस करना। तो ऐसे करके केवल इस बुक के जरिए आप 90+ इजीली मैथमेटिक्स में ला सकते हो। जी हां, ला सकते हो, पर इसका हर एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। इसको कम से कम 3 से 4 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस पूरे को। अब वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बार इसको कर लेते हैं। क्या 3 से 4 बार एग्जाम टाइम तक इसको किया जा सकता है? जी हां, अगर सितंबर से आप लगते हो तो जनवरी तक आप कंप्लीट 3 से 4 बार इसका इजीली रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो ये था कैटलिस्ट मैथमेटिक्स आपकी डिमांड पर इस क्वेश्चन बैंक का रिव्यू। जैसा आपको पता है, जैसे ही आप कमेंट करते हो मैं ऑर्डर लगा देता हूं बुक का रिव्यू के लिए। तो रिव्यू मैंने आप कर दिया, जैसे मैंने आपके से वादा किया था। नेक्स्ट रिव्यू किसका होना चाहिए, प्लीज ऐसी बुक बताया करो इसकी सबको जरूरत है। सब जानना चाहते हैं कि यार इसका रिव्यू पता नहीं कैसा होगा, क्या मटेरियल होगा अंदर। बाहर से तो काफी अट्रैक्टिव लगती है बुक, कवर पेज देख के, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, अंदर क्या हो सकता है वो चीज हम ही आपको बताते हैं, वो भी रेडिट पर। और प्लीज यार फुल बुक का मतलब जो बुक अच्छी लगे, जो आपको रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ताकि औरों का भला हो। और रेटिट को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम हर तरह की बुक का रिव्यू करते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिशन लेवल की हो, चाहे वो अकेडमिक हो, 10th 12th वगैरह की हो, या छोटी क्लासेस की हो, हर एक बुक को कवर करूंगा, ये मेरा वादा है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किसी बुक को खरीदने से पहले उसका रिव्यू जरूर देख लिया करो, जिससे पता चल सके उसकी बुक के अंदर आखिरकार है क्या, जिससे ना तो आपका मनी वेस्ट हो, ना ही आपका टाइम वेस्ट हो, आप ढंग की चीज पढ़े और ढंग के नंबर आप लेके आए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार के बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।